और आगे बढ़ेंगे, बात शिमला की करेंगे, जहां की संजौली में मस्जिद हटाने की मांग तेज हो गई। हिंदू संगठनों का 48 घंटे में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम आ चुका है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये लगभग 1 महीने पुराना मामला है। इसी को लेकर जो हिंदू संगठन है वो बहुत नाराज है। ये मस्जिद यहाँ पर कई सालों से है, लेकिन इसे अवैध बताया जा रहा है और ये कहा गया कि अब इसे हटाना चाहिए। और ये संजौली इलाका है जिसमें मस्जिद बनी हुई है, इसी को हटाने की मांग है जो हिंदू संगठन कर रहे हैं। अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि जो मस्जिद का निर्माण है वो अवैध तरीके से हुआ है, इसीलिए इसे हटा देना चाहिए। और सुरक्षा के मद्देनजर जो इंतजाम है सूबे में वो पूरे तरीके से दुरुस्त कर दिए गए हैं। और विशाल ठाकुर की एक रिपोर्ट आप देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड से सारी जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि जो मस्जिद है उसमें जो ऊपर वाले 2 फ्लोर हैं वो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं और इसीलिए इसे ढहा देना चाहिए। अभी हम वहीं मौजूद हैं और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद है ये ऊपर का ढांचा है और जो कंस्ट्रक्शन की गई है ऊपर वाले जो फ्लोर हैं 2 हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि जो मस्जिद है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो गैर कानूनी तरीके से की गई है और इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़कों पर हैं और एक बड़ा आंदोलन जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कल देखने को मिला था। जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि कल यानी कि शनिवार तक अगर सरकार या प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो हिंदूवादी संगठन जो है खुद एक्शन लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला है उसके कोर्ट में भी चल रही है कि आखिरकार ये इलीगल है या फिर लीगल है। फिलहाल अभी शांति है, यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है और जो अल्टीमेटम 48 घंटे का दिया गया है अब देखना होगा कि हिंदूवादी संगठन क्या कदम उठाते हैं और दूसरी तरफ सरकार क्या कदम उठाती है। वीडियो सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और इसी बीच पूरे विवाद पर मस्जिद के मौलाना ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। ये कहा जा रहा है कि ऊपर वाले जो 2 फ्लोर हैं वो अनऑथराइज्ड हैं। जो कंस्ट्रक्शन की है वो हाल ही में की गई है, ना इसकी परमिशन आपके पास है ना कुछ है आपके पास। असल में ये सब वक्फ बोर्ड देख रहा है। जो असल में जो नक्शा था वो 3.5 मंजिल का कुछ जो है वो सारा मामला तो वक्फ बोर्ड देख रहा है कि उन्होंने किस तरीके से इसको किया। मेरा काम तो नमाज़ पढ़ाना है यहाँ पर और मैं नमाज ही ज़्यादा तो इस मामले में क्या जानता हूँ, वक्फ बोर्ड ही इसका मामला देख रहा है। देखिए जो यहाँ के आसपास रहने वाले लोग हैं या हिंदूवादी संगठन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं इलीगल रह रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं, उनको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा गया और उसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका पता नहीं होता वो कहाँ से आ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो अपनी पहचान नहीं बताते। इल्ला कोई ऐसा रह रहे होंगे कहीं तो हम कह नहीं सकते। हमारे मस्जिद में तो किसी को रहने की कोई अनुमति किसी को नहीं है। और इसी पूरे मामले पर जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू का क्या कहना है वो सुनिए। बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का, और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है हिमाचल प्रदेश की कि यहाँ सौहार्द हमेशा बना रहता है। चलिए इस पूरे मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देवभूमि शिमला में मस्जिद विवाद। अवैध निर्माण के आरोप पर बवाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी एक मस्जिद को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शिमला मस्जिद विवाद पर लोगों का गुस्सा फूटा तो हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। संजौली चौक से ढली टनल तक लोगों ने विरोध में रोष मार्च निकाला। हिंदूवादी संगठनों ने सरकार और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर अवैध मस्जिद नहीं तोड़ी गई तो वो खुद ही इसे। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में भारी पुलिस बल की तैनाती की है। मस्जिद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको लाइट दिख रही होगी उसके साथ आपको 4 मंजिला जो इमारत दिख रही है, इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। जो ऊपर के 2 माले हैं इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये अवैध है और अवैध तरीके से इसे बनाया गया है और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार जो हिंदूवादी संगठन है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर दे रहे हैं। हिंदूवादी संगठन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और अब देखना होगा कि सरकार प्रशासन जो है इस मसले पर अगली कार्रवाई क्या करता है। दरअसल आरोपों के मुताबिक शिमला के संजौली में पॉश इलाके में बिना अनुमति और नक्शा पास किए 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग अवांछित हरकतें करते हैं। मारपीट की भी शिकायतें की गई हैं। वहीं राज्य सरकार के मुताबिक ये मस्जिद पुरानी है जिसकी 2 मंजिल थी, लेकिन 2010 के बाद अवैध निर्माण शुरू हुआ। इसके लिए 35 बार नोटिस दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है। शिमला के संजौली में स्थित ये वही विवादित 5 मंजिला मस्जिद है, जबकि शिमला में एनजीटी ने 2.5 मंजिल से ज्यादा के निर्माण की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। विधानसभा में जब राज्य के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे गिराए जाने की मांग की तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिफर पड़े। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या या बाहरी बुलाना देश विरोधी है। वहीं राज्य सरकार ने कानून सम्मत एक्शन लिए जाने की बात कही है कि बाहर से, खास करके उत्तर प्रदेश से कुछ समुदाय के लोग हिमाचल में आए हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी उसमें क्रिएट हुई है, मगर पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश जो है वो DGP को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिमला को दिए है कि एनी काइंड ऑफ अनटोवर्ड एक्टिविटी और कोई भी ऐसा कोई माहौल बिगड़े ना, उसके लिए पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। संजौली में एक छोटा सा लैंड स्पेस था जिसमें काफ़ी टाइम पहले किसी ने कब्ज़ा किया था और कब्ज़ा करते करते उसने कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ पर बना दी। आज इस माननीय सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको तोड़ देंगे और हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल प्रदेश में खराब ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता की भावना को ठेस पहुंचे। ऐसे तो शिमला का ये मस्जिद विवाद पुराना है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से इस मुद्दे पर माहौल काफी गर्मा गया है। 5 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के बाहर बैठकर भजन गाया था। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब लोग मस्जिद गिराने की मांग पर अड़ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।